नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लगभग 6 मंथ पहले वीडियो डाला था और यहाँ पे मैंने बोला था आरती ड्रग्स में माल कब उठाएं। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे एक देखिए, मैंने 2 वीक पहले डाला है, मात्र 2 वीक पहले डाला है। फिर से करेगा पैसा 4 गुना। आपने अगर ये वीडियो देखा तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ये एक बार आप देख लीजिए। और आगे चलते हैं, आरती ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। और आज आपने देखा ही होगा कितनी ज़बरदस्त तेज़ी थी आरती ड्रग्स में, बहुत ही भयंकर तेज़ी। लगभग 836 रुपये का हाई इसने आज टच किया। फिर वहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे को लगता है किसी अच्छे फंड ने माल उठाया है, इसीलिए इतनी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। देखिए, थोड़ा बहुत तो करेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये ज़बरदस्त पैसा 4 गुना करने ही वाला है, क्योंकि इस समय जैसे सिचुएशन चल रही है, आप सोचो पैसा 4 गुने से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए मैं इसके आगे और बात करता हूँ इस कंपनी के रिलेटेड। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल 7,397 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आज जो ये मार्केट जो क्लोज हुआ है, 794 रुपये पे क्लोज हुआ है। और इसका जो 52 वीक हाई है 1027 रुपये। अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो 175 रुपये 52 वीक लो है। देखिए, पी 26 रुपये पे मिल रहा है आपको, बहुत ही सस्ती पी पे समझ लीजिए मिल रहा है। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए 87.3 है बुक वैल्यू। और यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ हमें देखना होता है, कभी भी किसी भी कंपनी में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली आपको तो ये देखना यहाँ से भी ज़रूरी है, लेकिन आपको ये 3-4 चीज़ें बहुत ही देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं तो वो डिविडेंड कितना देती है। मान लीजिए अगर हमारा किसी भी कंपनी में हमने निवेश किया, अगर कंपनी अच्छा नहीं कमा के दे पा रही है तो कम से कम हमें डिविडेंड तो मिले। यहाँ पे देखिए, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग वो पर शेयर के पीछे लगभग देखिए 0.32% का यहाँ पे ये डिविडेंड देती है। और आरओई, ये चीज़ पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी पे अगर आप सर्च करते हैं या किसी भी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपनी कमाती कितना है। यह है पर इक्विटी शेयर, मतलब पर एक इक्विटी शेयर पे, एक शेयर के पीछे लगभग ये 23.01% का यहाँ पे उसकी इनकम है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और थोड़ा सा अगर हम और नीचे चलें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए अगर हम किसी भी कंपनी से अगर हम कंपेयर करें, इसके रिलेटेड जो कंपनियां हैं यहाँ पे, अगर हम इससे अगर कंपेयर करें तो हमें देखिए क्या क्या चीज़ मिलती है। हमें पहली चीज़ मिलती है, इस कंपनी के जितने भी शेयर हैं, मतलब इससे जो रिलेटेड शेयर हैं, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, आप यहाँ पे देखिए, मैं छोटा सा निशान करूँगा, आप यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। भले से आप ख़रीदें चाहे ना ख़रीदें, लेकिन देखिए ये कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या है, और देखिए आरती ड्रग्स का करंट मार्केट प्राइस क्या है।
देखिए कुछ ऐसा रेट होता है, आप बोलोगे कि यहाँ तो आपने 94 दिखाया है, यहाँ आपने इतना दिखा रहे हो। तो देखिए होता क्या है कि कंपनी दो जगह लिस्टेड है, एनएससी और बीएससी पे। तो बीएससी पे थोड़ा कम रहता है, एनएससी पे ज़्यादा रहता है, या एनएससी पे ज़्यादा रहता है तो बीएससी पे कम रहता है, ऐसा मतलब होता है। किसी पे थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है, ये चीज़ आपने देखा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पी, अगर पी हाई है, अगर पी हाई है तो वो कंपनी हमें उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी। जितना पी सस्ता रहेगा वो कंपनी अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका अगर वो एक सस्ते वैल्यूएशन पे रहेगा तो आपको वो रिटर्न देने में ज़्यादा सक्षम रहेगी, क्योंकि उसका जब पी अगर हाई होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी कंपनी की वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी अगर हम किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करें तो हमेशा हमको दो चीज़ों का या 5-6 चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश से पर्पज से कर रहे हैं तभी आपको इतना रिसर्च करना ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हर कंपनी के आगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी है, मतलब ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है। और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है, आरती ड्रग्स का क्वार्टरली रिजल्ट है, ये हमें देखना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा तो मैं आपको बताऊं कि सबसे आपको ज़रूरी चीज़ें हैं ये चीज़ देखना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता है ईयरली का। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्च 2006 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी कंपनी की 13, देखिए ये जो लिखी हुई है यहाँ पे संख्या वो करोड़ में है, आप ये मत समझिए कि 13 करोड़। यहाँ पे देखिए 2007 में 14 करोड़, 2008 में 14 करोड़, 2009 में 16 करोड़, 2010 में 28 करोड़। यहाँ पे देखिए कंपनी अगर ग्रोथ करती है पर ईयर वाइज, जैसे ये कंपनी ग्रोथ कर रही है 24 करोड़, 2015 में 77, 2016 में 69, 2017 में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आई है, लेकिन फिर यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी कर ली है। 82 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। और 2018 में 82, फिर 2019 में 90, फिर 2020 में देखिए ज़बरदस्त 141, मतलब इतना ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। देखिए कहाँ 2006 में मात्र 13 करोड़, और मार्च 2020 में देखिए 141 करोड़। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है ना। ऐसे अगर कोई कंपनी ग्रोथ करे तो ही आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। देखिए आप शॉर्ट टर्म में कहीं भी कुछ चार्ट देख के वगैरह आप वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के ऐसे या नॉर्मली ऐसे भी आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग में ही करते हैं निवेश, तो मतलब वैसे भी आप निवेश कर सकते हो। अगर कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना हो तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो तो कंपनी पे लगा रहे हो कि लॉन्ग टर्म में वो हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे। आप इसीलिए पैसा लगा रहे हो ना, कि कभी भी आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएँ, देखिए आप कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको
पूरी चीज़ें देखना हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्रीनर पे आएँ, screener.com पे आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी लगभग। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 10 साल से सेल्स ग्रोथ कैसी थी। यहाँ पे देखिए 10 साल में 14% की सेल्स ग्रोथ थी, 5 साल में 10%, 3 साल में 15%, टोटल अगर मिलाया जाए तो 16% की सेल्स ग्रोथ थी। और यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी सेम वही है, पर ईयर की कैसी है। और यहाँ पे जो कार्गो का स्टॉक प्राइस, कार्गो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ है रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने आपको बताया 23, आप देख पा रहे होंगे 23। देखिए 10 साल में तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, 3 साल में भी सेम थी। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल में आपकी ये बढ़ के 20% से बढ़ के 23% हो गई रिटर्न ऑन इक्विटी। यही चीज़ें मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ऊपर कि ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, परफॉर्मेंस कैसी उस कंपनी की है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका यहाँ पे हो गया। और वही चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे कि पिछले ये कई सालों से, पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिया होता है, पिछले 10 सालों से ये कैसी मार्केट में इसका मतलब किस तरीके से परफॉर्मेंस है, पिछले 10 साल का मार्केट में कैसे इसका परफॉर्मेंस है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ से लगभग क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, मेन चीज़ तो ये। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए कैश फ्लो उतना देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो तो हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखिए मेन चीज़ होती है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि हम लोग तो छोटे निवेशक हैं, जो मार्केट के बड़े निवेशक हैं, जो मार्केट के बड़े निवेशक हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐसी ही कंपनी पे दांव खेलते हैं कि जो कंपनी ज़बरदस्त मार्केट में ट्रेड करे, या तो उसका किसी कंपनी में अच्छा लीडरशिप हो, या उस कंपनी की पकड़ तेज हो, और आगे चल के वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करे, या उस सेक्टर में वो मार्केट लीडर बन जाए, या उसके टक्कर में कोई ना रहे। मतलब सेम ये आप समझिए कि फ्यूचर पे निवेश होता है, फ्यूचर देख के ही निवेश होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जून 2018 में जो होल्डिंग थी प्रमोटर की और एफआईज डीआईज पब्लिक की, और अभी का मार्च 2021 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एफडीआईज ने माल घटाया है और यहीं पे एफआईज ने माल उठाया है। प्रमोटर ने माल घटाया है, पब्लिक ने माल उठाया है। कितना ज़बरदस्त। और देखिए इस कंपनी पे कितना डेप्थ है क्या नहीं है, उसके देखने के लिए मैं एक आपको दूसरी वेबसाइट रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाके देखें। चलिए मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको वहाँ भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये दोनों वेबसाइट को अगर आप मर्ज मतलब दोनों को साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी कंपनी में।
निवेश करने के लिए। देखिए, आपको मैं लेके आ गया हूँ मार्केट्स मोजो पे। ये आपको सिंपली मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के ऊपर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कंपनी ने लगभग ज़बरदस्त तेज़ी थी, आपको मैंने पहले भी बताया। और अभी भी देखिए, क्लोज होते होते ये लगभग 79.40 रुपये की तेज़ी इस स्टॉक में और 11.12% की तेज़ी है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, कंपनी की जो क्वालिटी है वो देखिए एवरेज है और ये वेरी एक्सपेंसिव है। अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, जो एनालिस्ट हैं, मेन चीज़ होती है, एनालिस्ट जो होते हैं वो हमसे कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि हम इनके जैसे रिसर्च नहीं कर पाते। जो एनालिस्ट होते हैं वो आज कई सालों से मार्केट में काम करते हैं, आते हैं और उनको हर कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे नेगेटिव बस खाली एक ही बता रहे हैं, तो आप उस पर ना ध्यान दें। आप हमेशा 17 लोगों के साथ चलना चाहें। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा जुट होती है वहीं पे उन्हीं के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो आप 17 लोगों के साथ चलें ताकि आपका अच्छा एक पैसा बने। और यहाँ पे देखिए, जो रिटर्न है, रिटर्न भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करें तो आप रिटर्न देखें, फ्यूचर रिटर्न देखें और पास्ट भी रिटर्न देखें कि पास्ट में जो दिया है क्या वो फ्यूचर में मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा रिटर्न। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप पास्ट बीते हुए कल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको तो फ्यूचर रिटर्न मालूम ही पड़ जाएगा कि ठीक है भाई, अगर ये इतना दे रहा है तो फ्यूचर में मेरे को ये इतना रिटर्न दे सकता है। चलिए, इसका जो रिटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। 10 साल में लगभग 4,382% का रिटर्न है। 5 साल में 582% का रिटर्न है। 4 साल में 496% का। 3 साल में 466% का। 2 साल में 417%। केवल मात्र 1 साल में कोविड का इतना प्रॉब्लम था, फिर भी इसने 340% का रिटर्न दिया है। फिर वहाँ से थोड़ा इस कंपनी में कंपनी ये स्प्लिट भी हुई थी, क्योंकि बोनस दिया था शेयर ने। 1 शेयर का 4 शेयर किया था, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि ये कंपनी थोड़ा करेक्शन में आई थी। फिर उसके बाद अभी फिर से तेज़ी इस स्टॉक में बन रही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप उस कंपनी में जहाँ से दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई स्क्रीनर पे, वहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहाँ भी हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, लेकिन यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर है, मतलब जिसकी कंपनी है, जिसने खोला है, उसी का अभी तक यहाँ पे हिस्सेदारी है। जो कंट्रोल है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मतलब होता है कंपनी के ऊपर कंट्रोल, अभी उन्हीं के ही हाथ में है। प्लेस्ड प्रमोटर मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। देखिए, कभी भी आप
लॉन्ग टर्म के पर्पस से निवेश कर रहे हैं तो ये भी चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कंपनी के ऊपर गिरवी शेयर है कि नहीं है, हिस्सेदारी अपने गिरवी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको प्लेस्ड प्रमोटर यही दर्शाता है कि कंपनी का गिरवी रखा हुआ शेयर। तो यहाँ पे नन मतलब कुछ भी नहीं है, गिरवी रखा हुआ कुछ भी नहीं है। इसमें म्यूचुअल फंड की लगभग 6 स्कीमों ने निवेश किया हुआ है 1.59% का। और यहाँ पे अगर हम एफआईज की बात कर लें तो 84 एफआईज यहाँ पे निवेश किए हैं, लगभग 2.99%, लगभग 3% का इनके पास हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है तो प्रमोटर के पास 60.2% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर हम अदर डीआईज की बात करें तो 0.17% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 35.05% की होल्डिंग है। एफआईज के पास लगभग 3% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 1.59% की होल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पीछे भी आपको दिखाया कि लगभग एफआईज यहाँ पे माल उठा रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर है दिसंबर से लेके मार्च तक का। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे उठाया है। इंश्योरेंस वालों के पास जो माल था उन्होंने प्रॉफिट बुक करके निकल गए, उनके पास अभी कुछ भी माल नहीं है। अदर डीआईज ने माल उठाया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे थोड़ा सेल किया है माल। देखिए ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और मेन चीज़ तो आपको प्लेस्ड प्रमोटर भी देखना ज़रूरी है कभी भी कंपनी में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो। देखिए मैंने आपको हर चीज़ बता दी, अभी इसके बारे में आपको जानना है कि आप आरती ड्रग्स में कितना गुना पैसा बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपली एक बताना चाहता हूँ कि आज कई दिनों से या कई साल से, लगभग 1.5-2 साल से कोविड आया है, कोविड-19, और इतनी ज़बरदस्त बुरी हालत है हर मार्केट की कि उतना ज़्यादा कोई मार्केट नहीं चल पाएगा जितना फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर चलेंगे। तो आपका आरती ड्रग्स पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसने मात्र 1 साल में 340% का रिटर्न दिया है। कितना? 340% का रिटर्न दिया है। तो आगे चल के भी ये एक अच्छा रिटर्न देगी। देखिए यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़े दिन पहले ही देखें तो यहाँ पे 400% का रिटर्न था 1 ईयर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती गई वो यहाँ पे 2 ईयर में कन्वर्ट होता गया। ठीक है, तो अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, माल उठाना है कि नहीं उठाना है। देखिए मैंने पहले तो आपको बोल ही दिया था, आज से लगभग 2 वीक पहले ही। देखिए मैंने 6 महीने पहले भी बोला था कब आपको माल उठाना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आज कितने दिनों से ये तेज था, और फिर उसके बाद इतनी अच्छी तेज़ी आई इस स्टॉक में कि लगभग आज इसने 836 रुपये का लेवल भी तोड़ा। और फिर उसके बाद आगे ये भी कितना जाने वाला है ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और आपका मर्जी है कि आप यहाँ पे निवेश करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए चलिए मैं आपको चार्ट भी लेके चलता हूँ और वहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें स्टॉक में तेज़ी है लेकिन आपको दिख नहीं रही है तेज़ी। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने चार्ट लगा लिया है और आपको यहाँ पे बताना चाहता कि ये देखिए ये जो कैंडल है इसकी आज की केवल कितनी भारी वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है। देखिए थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद ये बॉक्स ट्रेडिंग होने लगा और यहाँ पे देखिए आज
सेम वहाँ पे भी भारी वॉल्यूम उठाया गया, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी उठाई गई। और सेम सिचुएशन आज भी है। देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में इतनी भारी भारी वॉल्यूम अगर उठता है तो ये समझ जाइए कि ये स्टॉक एकदम रॉकेट बनने वाला है। फिलहाल अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं, मतलब एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देखिए, आज कई दिनों से ये स्टॉक कभी अपर लेवल लो लेवल, अपर लेवल लो लेवल पे ऐसे चल रहा था, और आज इसने ये हाई तोड़ दिया। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये लेवल इसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर उस लेवल से ऊपर बंद हुआ है। ये जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर बंद हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो इसकी लाइन है, यहाँ पे जो इसकी लाइन है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके लेवल से ये ऊपर बंद हुआ है। तो अभी थोड़ा बहुत अगर आपको करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले तो आप टेंशन ना लेना, क्योंकि ये रॉकेट बनने वाला है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जो इसका एक लेवल है, आज कई वीक से ये एक बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था, आज उस बॉक्स ट्रेडिंग से भी बाहर निकल गया है। और इसका जो हाई है ये लगभग 1000 का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1026 रुपये 95 पैसे का, मतलब 1027 रुपये का जो हाई है उसको टच करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी अगर इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें पीछे की, तो देखिए आपको लगभग अपर सर्किट देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और अगर मैं इसको एक डे वाइज में करता हूँ तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊँ तो आपको मैं दिखाऊँ कि कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में अपर सर्किट लगती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अपर सर्किट का सिलसिला इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और इतनी भयंकर अपर सर्किट इसमें लगती है कि जल्दी खुलती भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे कल के आप माल उठाते जाइए, और उठा के एकदम भर लीजिए। पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये करेगा, क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक मल्टी बैगर जो रिटर्न देने वाला अगर इतना बॉक्स ट्रेडिंग में हो गया, तो आप सोचो कि यहाँ पे माल कितना ज़बरदस्त उठा होगा। यहाँ पे आप देखिए माल कितना ज़बरदस्त उठा है, यहाँ पे भी उठा था और यहाँ भी कितना ज़बरदस्त माल उठा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैं जैसे ही मंथली वाइज चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये भाग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये भाग रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग ये आज पिछले 3 मंथ से ये स्टॉक अपर ट्रेंड में है, लेकिन आपको पता चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं डे वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये स्टॉक भाग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर स्टेप वाइज आपको यहाँ पे भागता हुआ दिखेगा, हर स्टेप वाइज पे। और अगर मैं यहाँ पे वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो भी आपको यहाँ पे हर एक स्टेप पे भागता हुआ दिख रहे हैं। लेकिन करेक्शन हुआ है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये अगर 3 मंथ की जो बात मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 3 मंथ से ये भाग रहा है कंपनी, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये तेज़ है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे लोग भारी वॉल्यूम में माल उठा लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें लगने लगती है अपर सर्किट, माल मिलता नहीं है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि अभी भी आप अगर इस पे नज़र गड़ा के बैठे हो तो आप माल भरना चालू कर दो। एक आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा आरती ड्रग्स। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है,
इस कंपनी का या इसके पूरे ग्रुप का बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।